हाँ जी, ब्लू चिप लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 2021। ब्लू चिप एक कंपनी है जिसको कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया था 1 जनवरी 2021 में। कमाल की बात है, इसमें ना डेट के साथ है क्वेश्चन ये। विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए का टोटल कैपिटल है। ये कौन सा कैपिटल कहलाएगा बेटा? ऑथराइज कैपिटल। डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। द कंपनी इशूड 42,000 शेयर्स। कंपनी ने इशू कितना किया? ये इशूड कैपिटल हो गया जी। और 40,000 शेयर्स वर टेकन बाय द पब्लिक। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? 40,000। ओवर है या अंडर है? अंडर सब्सक्राइब्ड है। फिर कहते हैं जी 1 पर शेयर रिसीव विद एप्लीकेशन। 1 रुपये एप्लीकेशन, 10 रुपये की इंस्टॉलमेंट है ना एक, तो उसमें से 1 रुपये किस पे जा रहा है? और सर फरवरी की बात है ये, और ये फरवरी में कितना पर शेयर है बेटा? 2 पर शेयर्स रिसीव्ड। और फिर अलॉटमेंट पे 2 पर शेयर आ गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल में कितना पर शेयर? 3 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है जी। और फाइनल कॉल पे कितने पैसे आ गए? 4। अभी सिर्फ हमने यही चीज़ को सीखा है कि एप्लीकेशन कितने का, अलॉटमेंट कितने का, फर्स्ट कॉल कितने का, फाइनल कॉल कितने का है। एक बार जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, फिर धीरे धीरे सीखते जाएंगे। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है सर। एप्लीकेशन कितने का बेटा? 1। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और टोटल बोले तो 10। ठीक है जी। अब इसमें एक लाइन आपको मैं बताता हूँ पढ़ के, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डेट वाइज वैसे क्वेश्चन है, तो एप्लीकेशन की डेट आप एक बार चेक कीजिए बेटा। 1 फरवरी है, 1 फरवरी। अलॉटमेंट की डेट आप देखिए तो 28 फरवरी। फर्स्ट कॉल बेटा 1 मार्च में। फाइनल कॉल के बारे में 1 जून। अच्छा, ये 1 जून। अब बाद में ये रिसीव हो रहा है 30 जून में। ठीक है जी। रिसीव की एंट्री हम बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा? क्वेश्चन ने हमसे कहा कि फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर वॉज मेड ऑन 1 मार्च एंड 4 पर शेयर्स मेड ऑन 1 जून, सॉरी 1 मार्च, एंड द कॉल मनी ऑल द शेयर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स वर रिसीव। सारे पैसे मिल गए सबके, सिर्फ कितने शेयर्स के पैसे नहीं मिले? 100 शेयर्स के पैसे हमें किस पे नहीं मिले बेटा? फर्स्ट कॉल पे। मतलब अगर यहाँ की बात करें तो 100 शेयर्स के पैसे रिसीव नहीं होंगे। फिर इसी तरीके से आप चेक कीजिए नेक्स्ट लाइन में ज़रा। द फाइनल कॉल 4 पर शेयर्स मेड ऑन 1 जून एंड द अमाउंट ड्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स वर रिसीव ऑन 30 जून। 400 शेयर्स के पैसे यहाँ पर नहीं मिले। 400 शेयर्स के पैसे यहाँ पे नहीं मिले। तो इसकी एंट्री जब आप करेंगे तो एरियर्स को आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। बाकी तो नॉर्मल एंट्री जो कर रहे थे आपको वैसे करना। तो आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। एप्लीकेशन की एंट्री सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे पास हैं वो है बेटा 40,000 और एप्लीकेशन है 1 रुपये का। तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चे 40,000। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे बेटा अलॉटमेंट की एंट्री पे। तो एंट्रीज क्या होती हैं भाई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये है 40,000 इंटू का 2, और इसके बाद रिसीव की एंट्री हम करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40/2। आप डेट का कॉलम ज़रूर लिखिएगा ध्यान से। अभी मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप फॉर्मेट में करेंगे। जो डेट गिवन है प्लीज़ उसके सामने डेट भी लिख लीजिएगा। कर लेंगे ना। तो अलॉटमेंट में अगर बात करते हैं तो ये 80,000 है, यहाँ पे भी आएगा बेटा 80,000, ये भी आ गया आपका 80,000, ये भी आ गया बच्चे 80,000। तो ये तो हो गया जी अलॉटमेंट की बात। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे, फटाफट नोट करिए। यहाँ डेट का कॉलम लिख रहे हो ना? ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट कॉल में ड्यू की डेट और रिसीव की डेट दोनों अलग अलग है। आप जब करेंगे तो ड्यू की डेट देखिएगा, फर्स्ट मार्च थी ना, और रिसीव की डेट क्या गिवन है बेटा? अच्छा वो फाइनल कॉल में अलग है, ठीक है, फर्स्ट कॉल में सेम है, ठीक है। तो आइए जी सबसे पहले फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपको इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए कि रिसीव होगा कि नहीं होगा, एरियर्स कौन है। ड्यू तो आपको पूरा अमाउंट करना पड़ेगा। अब जिसने पैसे नहीं दिए उसको रिसीव में आप एरियर में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंट्री एरियर का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी। तो बच्चे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर 40,000 रुपये थे। इधर ध्यान दो, इधर देखो, इधर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 40,000 में से किसने नहीं दिया? एक बंदा जिसके पास 100 शेयर्स है। एक बंदा जिसके पास कितने हैं? तो अगर 40,000 शेयर्स के पैसे चाहिए और 100 के नहीं मिले तो कितने मिल गए? 39,000। और ये 100 जो नहीं मिले उसे एरियर के नाम से लिखेंगे, जो मिल गए उसे बैंक के नाम से लिख देंगे। और जो आपने मांगा था वो एक्चुअल में टोटल कितना था? 40। तो बेटा ये था कितने का फर्स्ट कॉल? तो 40/3, और यही चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखनी है। बाकी का पता नहीं, ये 300 आएंगे ये तो मालूम है मेरे को, और ये वाला 1,20,000। चलो जी, अब तो ये भी मालूम चल गया, 1,19,700। बताइए कोई डाउट है इसमें? अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ गए थे क्या एरियर्स को डेबिट करेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको। हाँ जी, शेयर कौन सा है बेटा? फाइनल कॉल। लो फाइनल देख लो अभी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा ये फाइनल कॉल की डेट याद है आपको? क्या था वो? 1 जून। ये ड्यू की एंट्री होगी। नंबर ऑफ शेयर्स ये अभी भी कितने हैं? क्या जिन्होंने एरियर्स मतलब फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे, क्या उसको आपने कैंसिल कर दिया है क्या? ऐसा अभी कोई एंट्री करा हमने कैंसिल करने की शेयर्स की? नहीं करा। इसका मतलब इस बार हम उससे भी मांग रहे हैं कि नहीं मांगेंगे? जिसने पिछली बार नहीं दिया था उससे मांग रहे होंगे, इसलिए 40,000 आ रहा है। लेकिन सर मान लीजिए उसने नहीं दिया और हमने उसी वक्त कैंसिल कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप कितने लोगों से मांगेंगे सर? 39,900 वालों से मांगेंगे सर। बात समझ में आई? हमने यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं किया, अभी हम वेट कर रहे हैं, तो अभी हम दोबारा पैसा मांगेंगे सभी से। कितने का था बेटा फाइनल कॉल? 4 का। अब आइए सर, ये आ गया जी 1,60,000। इसकी रिसीव की एंट्री करते हैं पहले। तो डेट आपने 30 जून ना। बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा हम लोग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अभी बताओ कितने शेयर्स ने पैसे फाइनल कॉल के नहीं दिए बेटा? ऐसा हम लोगों ने लिखा था, कितने नहीं दिए चेक कर लो।
यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जून द अमाउंट, उसके बाद लिखा द अमाउंट ड्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर्स वर रिसीव्ड, 400 शेयर्स के पैसे नहीं मिले। तो बेटा इसको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 400 को, ठीक है सर। यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल जितना डेबिट किया तो उतना मैं क्रेडिट कर दूंगा, 40,000, 4, ये भी 4। तो बेटा 40 में से 400 के नहीं मिले तो 39,600 लिख दूं क्या? अरे बोलो ना, तो रो क्यों रहे हो इतना, बोलो। अभी ये कितना आएगा? 1,60,000, 1,58,000। सच में? देख लो, चलो मान लिया आपकी बात। और कुछ तो नहीं कहा, समझ में आई बात? अभी देखो मज़ा आएगा अभी थोड़ी देर में, पहले ही कर लो फिर मैं बताता हूँ मज़े की चीज़। हाँ, अभी बहुत मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ, जल्दी करो जल्दी करो। पकड़ लिया तूने? जी बच्चे कर लिया? नहीं किया? यहाँ तक कर लिया? अभी देखो क्वेश्चन में ना यहाँ लिखा हुआ पास नेसेसरी एंड, अभी समझ में आया कुछ? जब कैश बुक होता है तो बैंक की एंट्रीज नहीं करते, तो हम तो ऐसा पाप करते हुए आ रहे थे इतनी देर से। हाँ जी सर बिल्कुल काटना पड़ेगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा आप, बैंक की तो एंट्री करनी ही नहीं है, क्लियर है? वो एंट्रीज होंगी नहीं, वो सारी कहाँ जानी है? अभी एक ध्यान से देखना, ये तो मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया कि सर ये नहीं करनी थी, हमने ज़बरदस्ती कर दी। अच्छा अच्छा, ये भी नहीं करना था, ये भी हो गया सर, ये भी हटा देते हैं यहाँ से। बेटा जो मेन चीज़ है जिसके चक्कर में मैंने पूरा क्वेश्चन में एंट्रीज कर दी, वो ये बात ध्यान से समझना, एरियर्स वाली। अब यहाँ भी बैंक है, बैंक की नहीं करनी, लेकिन एरियर्स है ना उसकी एंट्रीज करनी है, बात समझ रहे? अच्छा ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि एरियर की कितने की एंट्री करेंगे हम, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारी आदत बनी हुई कि यहाँ फर्स्ट कॉल है, यहाँ रिसीव की एंट्री हम ऐसे करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, आप सिर्फ बैंक वाली चीज़ों को डेबिट में नहीं लिखेंगे, और उसी हिसाब से यहाँ पे कैपिटल में भी, ये कैपिटल में भी ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, आप कितना लिखेंगे? ये 300 ही लिखेंगे। बात समझ में आई? तो क्या एंट्री बन के आया बेटा? ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 300। याद रहेगा? अब इसी तरीके से आइए फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल में भी बताइए, ये एंट्री तो ठीक है अपनी, इसमें ये लिखना है क्या? ये नहीं लिखना है। अच्छा किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था इतनी देर से? आपको पता था? सच में? ना चल झूठी, अपनी तारीफ के लिए मुझे पता था। चलिए फटाफट कैश बुक बनाइए बेटा इसका। तो ये समझ गए, सिर्फ आपको रिसीव में किस चीज़ की एंट्री रखनी है बेटा? कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फाइनल कॉल, कैश बुक। तो कैश बुक अगर बोल दिया जाए तो ये बात को कसम खा लो कि भाई बैंक की एंट्रीज नहीं करेंगे। अच्छा एक बात पता है, जब बैंक की कोई एंट्री कर चुका है तो वो ये भी तो बोल सकता है कि सर बैंक कर ही लिया, अब कैश बुक लिखने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि एक दूसरे की जगह लिखी जाती है। लेकिन आपको क्वेश्चन ने बोला है कैश बुक बनाना, तो कैश बुक बनाना पड़ेगा। आइए सर फटाफट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बेटा यहाँ पे ना डेट का कॉलम आएगा एक, क्योंकि इसमें डेट गिवन है। हाँ जी, तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा किस डेट पे आया था बच्चा? बोलो। 1 फरवरी।
डेबिट साइड में लिखेंगे किस नाम से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सही है ये। उसके बाद बताइए क्या लिखेंगे बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट से पैसे आएंगे, फिर टू शेयर फाइनल कॉल से आएंगे, 1 फरवरी को आएंगे। उसके बाद बेटा 28 फरवरी में आएंगे, 1 मार्च में है, 30 जून में है। ध्यान रखना एरियर्स को डिडक्ट करके रिसीव हो रहा था। अभी जो एंट्री करी थी बैंक में क्या आ रहा था, पूरा अमाउंट आ रहा था क्या, वहाँ पे जो शेयर्स हमने लिखे थे बेटा वो क्या लिखे थे, 39,900 इंटू का एप्लीकेशन, बेटा एप्लीकेशन पे पूरे थे, इंटू 1। अलॉटमेंट पे भी कितना था, पूरा ही था, ध्यान रखेंगे। अब बताइए फर्स्ट कॉल पे बताइए, 39,900 इंटू का 3, इसका बोलिए 39,600 इंटू का 4। समझ में आ रही बात। तो ये आप जब 1-2 बार क्वेश्चन को कर लेंगे ना तो बहुत आसानी से कर पाएंगे इसको। यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 40,000, ये 80,000 और ये 1,19,700। ये बताइए 1,58,400। उसके बाद अब इसे बैलेंस कर लेंगे बेटा। कितना आ रहा है, 398100। यहाँ आप लिखेंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन 398100 और डेट ये डाल दीजिए 30 जून का। कर लिया आपने। और क्या बोला क्वेश्चन ने बनाने के लिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे तो स्टार्ट कीजिए। बैलेंस शीट एज एट 30 जून। अभी हम लोग जून में बना रहे हैं ये बैलेंस शीट को। ईयर कौन सा दे रखा है बेटा, 2021। अमाउंट एक बार मुझे बस ये देखकर बताइए आप कि बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल बोला है या पूरी बैलेंस शीट बोली, पूरी बैलेंस शीट बनानी है आपको, तो पूरी बैलेंस शीट बना लेंगे सर। यहाँ लिखेंगे सर इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बताइए जी इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर में क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। वेरी गुड, शेयर होल्डर्स फंड। और उसके अंडर में आता है बेटा शेयर कैपिटल। इसमें प्रीमियम तो था नहीं कहीं पे, तो रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे नहीं। और उसके बाद
ये वाली साइड को आप कंप्लीट कर देंगे, फिर ये आ जाएगा बेटा एसेट्स। एसेट्स में क्या आएगा बच्चे, करंट ना बेटा, इसे लिखेंगे पहले करंट एसेट्स और उसमें लिखेंगे आप कैश एंड इक्विवेलेंट्स। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा फटाफट, इसको आप एक क्वेश्चन में भी याद कर लेंगे तो हर क्वेश्चन में तो ऐसे ही बनाना है हमें। शेयर कैपिटल का आपको नोट नंबर बनाना है, 1 है ये, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके लिए नोट नंबर 2 में आएगा। अब इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स तैयार करेंगे हम लोग। नोट कर लिया बेटा? अब बेटा नोट्स टू अकाउंट्स पे ज़रा फटाफट, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहला हमने किसको लिया बेटा बच्चे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर में बताइए क्या है सबसे पहले शेयर कैपिटल में, इधर देख लीजिए पहले आप, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, शेयर ऑफ रुपीज ईच। ये जो स्पेस दे रहा हूँ आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स डाल देने। ऑथराइज के बाद बताइए इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में भी क्या लिखेंगे बेटा, शेयर ऑफ रुपीज ईच। अच्छा जी, उसके बाद बताइए उसके बाद है बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब में 2 कैटेगरी बनेगी, एरियर है तो 2 बन जाएगा। कौन सा बेटा, एक है बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक है बेटा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पे भी आप शेयर्स लिखेंगे ऑफ रुपीज ईच, यहाँ पे भी आप लिखेंगे शेयर ऑफ रुपीज ईच। इधर देखो बेटा, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब जो इसमें ना एरियर्स वाली सिचुएशन आ गई, एरियर्स में, एरियर्स किस में जाएगा, वो सब्सक्राइब्ड में। यहाँ से माइनस करेंगे लेस कॉल्स इन एरियर्स, यही करेंगे, लेस कॉल्स इन एरियर्स। अब ध्यान देना, ऑथराइज के बारे में बात करें, सबसे पहले बताइए बेटा ऑथराइज में कितने शेयर्स थे, चेक करो बेटा। 10 लाख टोटल कैपिटल था और उसको डिवाइड किया गया था 1 लाख शेयर्स में 10 वाले में। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख 10 ईच, ये आ गया जी 10 लाख, ठीक है। इशूड की अगर बात करें तो इशू हमने किया है सिर्फ 42,000, 10 ईच, तो ये हो जाएगा जी 4,20,000। यहाँ पे अगर बात करें, इधर देखो बेटा, इधर ध्यान दो, 42 हमने इशू किया था, लेकिन पब्लिक ने टोटल सब्सक्राइब कितना किया, 40,000। उसमें से एरियर वाला कौन है, बोलो, फर्स्ट कॉल और कितने शेयर्स टोटल, ये 400 टोटल। बेटा फाइनल में कितने लोगों ने नहीं दिया था, तो उसके अंदर फर्स्ट कॉल वाला भी था कि नहीं था बंदा, तो टोटल क्या है 400 ही है ना। जिसने फाइनल नहीं दिया मतलब मैक्सिमम तो वही है,
तो 400 शेयर्स ने नहीं दिए थे, तो बाकी बताए 40,000 में से 400 तो यहाँ चले गए, यहाँ पे कितना है 39। समझ में आई बात? टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितना था बेटा? 40,000 था। फाइनल कॉल पे जो पैसे नहीं मिले कितने हैं? 400। तो इसे माइनस करा तो ये आया 39,600, वही लिखा मैंने यहाँ पे। कितने का था ये बेटा? इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देख लेना भी, 396,000। अब आइए बेटा 400 ऑफ रुपीज़ 10 ईच, इस हिसाब से टोटल हिसाब कितने बनते हैं? 4,000। लेकिन एरियर्स की आपने 2 एंट्री करी है, चेक करो एरियर्स की वैल्यू एक बार, दोनों एरियर्स की वैल्यू बताओ चेक करके। 2 एंट्री करी आपने, एक का 300 और एक का 16, कितना हो गया? 19 को मैं माइनस करूंगा कितना आएगा ये? 2100 ना, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी। अभी 396,000 प्लस 2100, 398,100। अच्छा, ये जो एरियर आपने वहाँ जाके जर्नल एंट्री में चेक करा, आप यहाँ पे भी समझ सकते थे कि 100 प्लस 100 शेयर्स जो फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला था, वो कितने का था? 3 प्लस 100 शेयर, नहीं 400 शेयर इनटू का 4। आप एंट्री में कर रखा है तो आपने एंट्री से टोटल वैल्यू को जोड़ के लाइए और यहाँ माइनस कर दीजिएगा, आप ये भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू शेयर कैपिटल में चला जाएगा और उसके बाद आपका एक और बनेगा लास्ट में, ये आएगा बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और उसमें क्या होता है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड नहीं सर, कैश एट बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैश एट बैंक। अब ये जो कैश एट बैंक है आपका, उसका वैल्यू तो आपने कैश बुक्स में देख ही रखा है, कितना आ रहा था? 398,100। बात खत्म हो गई, बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। आप इसको लिख के देख लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो इसको प्लीज रिवाइज करिएगा। और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ, सारे बैंक अकाउंट को प्लस कर दो, जो जितने भी डेबिट बैंक थे उसको प्लस कर दोगे तो बिना कैश बुक बनाए आपको बैंक का वैल्यू मालूम चल जाएगा। और अगर बैंक कहीं पे क्रेडिट हुआ है तो उसको माइनस कर देना।